गाइस हम सीखेंगे यहाँ पर प्रतिशत निकालना कैसे निकालते हैं और कहाँ कहाँ हमें प्रतिशत की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह निकाला जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा। बहुत ही इजीली से आपको समझ में आ जाएगा और आप कोई भी प्रतिशत किसी भी चीज़ का जितना भी प्रतिशत है वो देखते ही सेकंडों में आप क्या करने लगोगे, उसका हल निकालने लगोगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि ये वीडियो जो है आपको लास्ट तक देखना है, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी एंड आपको समझना भी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्रतिशत निकालने सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 250 का 50% कितना होता है, 50% कितना होता है और हम क्यों पढ़ेंगे, हमें ज़रूरत क्यों है प्रतिशत, हम तो वैसे भी ठीक है। सो गाइस आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहाँ पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी शॉपिंग मॉल एंड आपके मार्क्स परसेंटेज निकालने के टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है लगेगा। जैसे कि आप कहीं शॉपिंग मॉल गए हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, मान के चले आपने जीन्स खरीदा और जीन्स में से आपको यहाँ पर बोला है कि 50% ऑफ है, 50% ऑफ है मतलब कि 50% आपको छूट दिया जा रहा है। तो मान के चले उस जीन्स का 600 रुपया दाम था, 600 रुपया दाम था, उसमें से 50% ऑफ मतलब कि ऑफ मतलब आपको 50% का पैसे नहीं देने होंगे और आपको उस जीन्स में से 600 में से 50% लेस करना है, तब आप उस जीन्स को खरीदो। सो आप बोलोगे 50% ऑफ तो है, बट आप सोचने लगोगे इतना बेवकूफ़ भी मैं क्यों बनूँ, हम तो खुद हिसाब कर लेंगे 50% कितना है। तो आप हिसाब कब करोगे, जब आपको प्रतिशत आएगा तब ना आप उस जीन्स का मतलब राइट जो है मतलब कि राइट जो अभी उनका ये है मतलब दाम है उसका आप निकाल पाओगे। इससे पहले आपको क्या करना है, प्रतिशत सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चले हम यहाँ पर वही जीन्स को ले लेते हैं, 600 रुपया है, 600 में से हमें कितना का ऑफ दिया है, तो यहाँ पर का लगाएंगे कितना परसेंट, 50%। तो 50% मतलब कितना रुपया अभी हमको देने पड़ेंगे पूरा 600 ना दे करके। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर 600 है ना, 600 का मतलब गुना कर दोगे और 50 नीचे हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 50 हो जाएगा और नीचे परसेंटेज हटेगा तो नीचे आपका 100 आता है। ये डबल जीरो से आप चाहो तो डबल जीरो को काट सकते हो। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 6 गुना 50 और आप अगर इससे गुना करो तो 6 जीरो जीरो हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कुल मिला के आपको उस जीन्स में से ओनली और ओनली 300 रुपये देने होंगे। ये आपको प्रतिशत आएगा तब आप इसका हिसाब कर सकते हो। क्यों आप अभी जो है मॉडर्न ज़माना चलने लगे, आप दूसरों को से निर्भर ना रह करके आप खुद अपने हिसाब किताब कर लेंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रतिशत सीखना। सो मैं आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी भी और आप समझोगे भी, चाहे वो आप जितने भी आपको नहीं भी आता है, जीरो लेवल पर भी है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में आपके मार्क्स परसेंटेज, यानी कि आपने मार्क्स परसेंटेज किस तरह लाया है, कितना है। मान के चले आपने आपका कुल मार्क्स जो है कुल पूर्णांक जो है उस एग्ज़ाम में मान के चले 600 था, ठीक है। 600 में से मान के चले आपने कितना लाया होगा, मान के चले यहाँ पर 499 लाए हैं। सो 499 आपने मान के चले लाए हैं और इसमें कुल मार्क्स जो है वो 600 का था। तो आप दूसरों को कैसे बताओगे, मान लिया कोई आपसे पूछा तो बताओ आपका मार्क्स परसेंटेज कितना आया है, तो आप करोगे क्या, इससे इसको आप क्या करोगे, गुना करोगे 100 से तो परसेंटेज में निकल जाएगा। इससे इसको काट देंगे डबल जीरो तो ऊपर आपका बचा 499, नीचे बचा 6। आप इसको काटना चाहो तो ये कट सकता है, नहीं कट सकता है तो आपको 6 से इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को लेना है। तो कितना हो जाएगा, 6 नम और 54 नहीं आ रहा है, यानी 6 अठे 48 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 48 करोगे और यहाँ पर कितना बचा आपका 1 और यहाँ से 9 बचा, मतलब कि कुल मिला के आपका 19 बचा है नीचे। अब इसको फिर से 4 से मतलब कि आपको 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, 6 दिया 18, यहाँ से 1 बचा। आप यहाँ पर 10 मिनट लगाओगे, 10 मिनट लगाओगे, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर 6 कम 6, यहाँ से 6 4 बचा। अब यहाँ पे फिर जीरो आएगा, फिर जीरो के बाद ये 40 आएगा। इस तरह आपका बढ़ते जाएगा, यानी कि आपको पता चल गया आपका परसेंटेज जो है 83 पॉइंट लगभग इधर आपका जो है प्रतिशत आ जाएगा। यानी कुल मिला के आपका 83% जो है आ गया। जो 499 600 में से 499 लाए हैं तो आपका कितना परसेंट आ चुका है, 83%। इस तरह आप क्या करोगे, दूसरों को बता पाओगे कि मेरा मार्क्स परसेंटेज जो है इतना आया है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चंस की थोड़ा क्या करते हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ है, इसमें मान लिया 250 में से हमें 50% ऑफ दिया है। 50% ऑफ दिया है मतलब कितना रुपया अब हमें देने पड़ेंगे 250 की जगह। सो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर 250 है, 250 का मतलब गुना कर दोगे और 50 और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे आपका 100 आएगा। आप इस जीरो से इस जीरो खत्म करो, इस जीरो से इस जीरो खत्म करो, आपका बचा कितना 5 इंटू 25 इंटू मतलब 5 है। अब इसको गुना करो, जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5 बचे 25, साथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12, यानी आपको उस जगह यानी 250 की जगह आपको ओनली और ओनली 125 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको परसेंटेज बेटर से बेटर आए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमें परसेंटेज सीखना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इसीलिए भी ज़रूरी है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में परसेंटेज यानी अपने मार्क्स परसेंटेज कैसे निकालोगे, या फिर आप कहीं शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट मिला है, तो वहाँ पे आपको छूट का मतलब क्या होता है कि आपको जितना रुपया जो कंपनी दाम है यानी कि जो दाम है उससे कम में आपको मिल रहा है। और हम लोग ऐसे ही प्राणी हैं, जहाँ पे छूट मिलता है वहीं पे जाते हैं। तो मान के चले आपने जहाँ आपको छूट जहाँ मिला वहाँ पे गए हैं कपड़े खरीदने, तो आपको तो ये तो नहीं मालूम कि 50% ऑफ है मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे। बाई चांस आपको नहीं आता, वो आपको ठग लिया तो आप तो ठग गए, जबकि उसमें ऑफ था और आपने फुल मतलब कि जो अंकित मूल्य है यानी कि जो कंपनी दाम है उसी दाम को आप दे के आ गए, तो छूट आपका कहाँ मिला, नहीं मिला ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है परसेंटेज सीखना। ठीक है, तो आगे भी देखो, यहाँ पर मान के चले एक जीन्स का दाम है, मान के चले यहाँ पर हमने 280 रुपया ले लिया, सॉरी 200 नहीं, इतना कम में जीन्स नहीं मिल सकता, थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया 650 है, इसमें से आपको बोला है कि 650 में से आपको ना 20% छूट मिल रहा है, 20% छूट मिल रहा है। तो 20% छूट मतलब 20% का मतलब हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे 650 की जगह। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 650 का है इसको का को गुना में बदलोगे, यानी कि 650 गुना 20% दिया है ना 20%। सो 20% मतलब कितना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 650 और यहाँ पर 650 गुना 20%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत 100 जो है प्रति के नीचे आएगा हमेशा। अब इस जीरो से जीरो खत्म करेंगे, इस जीरो से जीरो खत्म करेंगे, तो बचा कितना 65 इंटू 2। अब इसको गुना करो, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 रखते रहे, यानी कि उस जगह पे आपको ओनली और ओनली 130 रुपया छूट दिया जा रहा है। 130 रुपया जब छूट दिया जा रहा है तो आपको उस जीन्स में कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब आपको 650 में से 130 रुपया माइनस करोगे तो वो आपका रियल मान निकल जाएगा, यानी कि 650 माइनस 130, इतना दो 20% का इतना छूट, तो जीरो से जीरो गया यहाँ 2 और यहाँ पे 5, यानी कि उस जीन्स में केवल और केवल आपको अभी 520 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा आप प्रतिशत कैसे निकालोगे। ठीक है, उसी तरह बाई चांस मुझे बोला है कि आप जो है कुछ खरीदने गए हो, मान के चले वो मान के चले यहाँ पर हमने क्या किया, एक 800 रुपये में हमने एक जूता खरीदा, जूता यानी 800 दाम है, उसमें से आपको बताया गया कि आपको 800 रुपये नहीं देने होंगे, इसमें 50 मतलब कि 25% डिस्काउंट है। तो 25% जो है आपका डिस्काउंट है, तो आप निकालोगे कैसे, डिस्काउंट कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 800 का मतलब आपको गुना करना है और यहाँ पर 25 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये तो हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर देखिए 8 और 25 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 8 पंचे 40 का जीरो हाथ में रहा, 4 8 दूनी 16 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 200 हो गया। मतलब 800 वाला जूता में आपको 200 रुपया छूट दे रहा है, 25% मतलब 800 में से आपको 200 रुपया छूट दे रहा है। तो अब आपको कितना रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि 800 में से 200 रुपया घटाओगे तो आपको 600 रुपया, इसका मतलब उस जूता यानी शूज़ का दाम अभी कितना आपको देने पड़ेंगे 600 रुपया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज हमें क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ ज़रूरत है और हम कैसे इसको निकालेंगे। अब थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर
हमें एग्जाम्पल दिया है 40 का 40% कितना होगा, यानी कोई भी नंबर का उतना ही प्रतिशत कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 40 का मतलब गुना करोगे 40%, नीचे आपका आ जाएगा 0, इससे इसको कट करोगे, इससे इसको कट करोगे तो कितना बचा 4, और इधर 4, 4 चौके 16, यानी 40 का जो 40% है वो किसके बराबर आएगा, तो वो 16 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला है 200 का 20%, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 200 का मतलब 20%, मतलब कि परसेंटेज नीचे हटेगा 100 आएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो को खत्म कर सकते हो, यहाँ पर 2 गुना 20 तो कितना हो जाएगा 40, यानी 200 का 20% बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर में हमें बोला है कि 800 का 11% कितना होगा। सो 800 मान के चले, 800 का 11% नीचे हटेगा, डबल जीरो आ जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और यहाँ पर 11 गुना 8 तो हो जाएगा 88, यानी कि हम कह सकते हैं 800 का 11% जो है वो 88 के बराबर है। ठीक है, इस तरह आप निकाल पाओगे। अभी अभी आपका जो है एग्जाम खत्म हुआ है, तो आप अपने मार्क्स का परसेंटेज बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हो। मान के चले आपके परसेंटेज आपके मतलब कुल पूर्णांक में, मान के चले यहाँ पर रियल मान नहीं लेते हैं। ठीक है, आपका 500 है, 500 में से आपने क्या किया 360 ही मार्क्स हासिल कर पाए। तो आपसे कोई पूछा कि आप ऐसे एक काम करो, आप इसका प्रतिशत बताओ कि आपका मार्क्स परसेंटेज कितना होता है, क्योंकि एडमिशन अभी चल रहा है ना, परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है, जहाँ बेस्ट स्कूल होता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले सोचो कि परसेंटेज कैसे निकालें, तो आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी यहाँ पर आप अपना मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर मान के चलिए आपका 500 में था टोटल मार्क्स, इसमें से आपने 360 लाया, तो प्रतिशत आप दूसरों को कैसे बताओगे हमने कितना प्रतिशत लाया है, तो आप बिल्कुल ऐसे आसानी से क्या करोगे निकालोगे, बस उसमें 100 गुना कर देना है, और डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। आप देखोगे 5 से ये जैसे 5 से कट जाएगा, जैसे 5 7 थे 35, एक बचा 5 दूनी 10, यानी कि आपका परसेंटेज जो है बिल्कुल 72% निकल के आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्क्स का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कहाँ कहाँ प्रतिशत की ज़रूरत है, मोल में जाएंगे तो हमें कितना परसेंट का छूट दिया है, इसका हम आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो आज मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहे या अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें।